नमस्कार, आप सभी का सच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं युवराज कपूर। आइए शुरुआत करते हैं 30 सेकेंड न्यूज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। चमोली टनल में कोहराम मच गया है। जी आप सभी को बता दूं, उत्तराखंड के चमोली में एक निर्माणाधीन सुरंग के भीतर अचानक भूस्खलन होने से भारी तबाही मची है। मलबे और पानी का प्रहार, आप लोग की तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे कि टनलों के भीतर पानी और भारी मलबा भर जाने से 7 बेकसूर मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 मजदूरों को निकाला गया है, जबकि 3 मजदूरों की तलाश जो है वो भी लगातार जारी है। आप सभी को बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों की दबी। उत्तराखंड के चमोली की कालबनी टनल में ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली के कालबन टनल का यह हादसा है। अभी तक 7 बेकसूर मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 मजदूरों को निकाला गया है, जबकि 3 मजदूर अभी भी लापता है। उनकी तलाश अभी भी लगातार जारी है। लगातार भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही, लेकिन उत्तराखंड के चमोली के कालबनी टनल का ये बेहद दर्दनाक हादसा। वह चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात 175 करोड़ स्वाहा संसद का मानसून सत्र सुपर फ्लॉप की करता हूँ। संसद चलाने का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट है, लेकिन नेताओं के ड्रामे के कारण कल मानसून सत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के ड्रामे की वजह से 7023 मिनट बर्बाद हो गए। आप सभी को बता दूं, दशक की सबसे खराब उत्पादकता, लोकसभा केवल 19%, राज्यसभा महज 39 क्षमता के साथ काम कर सकी। वही बिन चर्चा कानून मशीन की बात करूं तो रिकॉर्ड में 12 बिल पास तो हुए, लेकिन इनमें से 11 बिलों पर बिना किसी महज के ही मुहर लगा दी गई। वही 30 सेकंड न्यूज में मैं बात झारखंड परीक्षा घोटाला सीआईडी के ताबड़तोड़ एक्शन की भी कर लेता हूँ। पेपर लीक माफिया पर लगातार राज्य में भराव हो रहा है। वे राज्य में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर मचे भारी बवाल के बीच सीआईडी मैदान में उतरी। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वे राज्य के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करके पुलिस ने अब तक 7 मास्टरमाइंड को दबोच लिया है। आप सभी को बता दूं, जिस तरीके से पिछले 20 दिनों से लगातार छात्रों का शांतिपूर्ण वही जो परीक्षा हो रही है और जो पेपर लीक करवा रहा है उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इन सब के बीच आप सभी को बता दूं, पिछले 20 दिनों से लगातार ये छात्रों का आंदोलन शुरू है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और अब इस पूरे मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो हम लोगों को देखने मिल रहा है। 30 सेकंड न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करता हूँ। वैश्विक मंच पर ट्रंप का हंटर ड्रोनों पर 100% टैरिफ। चीन को सीधा संदेश देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन सामानों पर नकल कसने के लिए आयातित ड्रोनों पर 100% तक टैरिफ लगाने का बड़ा ऐलान किया है। वही निगरानी सूची में भारत समेत 40 देश हैं। चीन द्वारा अन्य देशों के रास्ते टैक्स चोरी को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत सहित 40 से अधिक देशों को सख्त मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है। आप सभी को याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले 25% पर सिर्फ अतिरिक्त 25% टैरिफ भारत पर लगाया था। नहीं, कुल 50% अतिरिक्त टैरिफ जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया था। उन सबको देखते हुए ना ही उस टैरिफ के सामने भारत झुका और उसके बाद अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ वापस ले लिया और इसकी आवाज पूरे देश भर में गूंजी। झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन आप उस तरीके की स्थिति जो है वो चीन पर आ पड़ी है। आप सभी को बता दूं, चीन पर 100% टैरिफ जो है वो। 30 सेकंड न्यूज में बात असम में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 103 के पार पहुंच गया है। जल प्रलय की लगातार असम के अलग अलग हिस्सों में मार हो रही है। वह असम में बाढ़ की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। ये तस्वीर आप लोग जरा देखिए। असम में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। वही 87,000 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य के 4 प्रमुख जिलों में करीब 87,000 लोग दाने दाने को मोहताज है और राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। ये असम की बाढ़ की तस्वीरें अलग अलग बता दूं कि अब तक असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 103 के पार चली गई है और इतनी भयावह स्थिति है कि कोई अगर कुछ करना भी चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी भयावह तस्वीर जो है वो असम के अलग अलग हिस्सों से जो है वो निकलकर सामने आ रही है। 87,000 लोग जो है वो बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रहने को अब मजबूर जो है वो लोग हो गए हैं। वही दाने दाने को मोहताज रहने वालों की आखिर हालात किस तरीके से हो। इसी के साथ 30 सेकंड न्यूज में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।